गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हमारे चैनल SSS1008 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आपने इससे पहले जो भी मैंने सेशन लिए हैं उनको देख लिया होगा और जितने भी आगे मैं सेशन लूँगा उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जिससे आपको पता चल जाए जैसे मैं वीडियो लेता हूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप ये मान के चलिए कि जो हम यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल आपको एक एक कंटेंट चित्र के साथ में भी दिखा रहे हैं और आपको लिख लिख के दिखा रहे हैं। अगर यही कंटेंट आपको किसी भी चैनल पे मिलेगा तो वो आप देख लेना, वो पहले से स्लाइड बनी होगी। ये मान के चलो कि जो हमें एकदम दिखाई देता है स्लाइड के ऊपर, वो जितना जल्दी दिखाई देता है उतना ही जल्दी दिमाग से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन एक एक चीज़ अगर आपके सामने बनाई जाएगी और फिर उसको आप बनता हुआ देखोगे तो वो आपके बिल्कुल दिमाग में सेट होता चला जाएगा, क्योंकि आपको एक एक वो जो यहाँ पे लकीर खींचेगी वो आपके दिमाग से उस टाइम होके निकलेगी। पहले से ही आपको पूरा एकदम बना हुआ दिखा दिया जाए तो वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। एक एक चीज़ बनेगी उससे आपके दिमाग में ज़्यादा सेट होगा। तो आप यहाँ पर हमारे साथ में ये, क्योंकि हम जो हमारा कंटेंट है उसको बहुत गहराई में लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें एक ही टॉपिक पे इतने ज़्यादा सेशन लेने पड़ रहे हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से करवाएंगे तो वो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उससे, क्योंकि एग्ज़ाम आजकल बहुत ही क्वेश्चन हैं वो बहुत ही डीपली पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो आपसे मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो हम चलो आज अपना जहाँ से पहले वाला सेशन हमने छोड़ा था वहाँ से आगे ऑनवर्ड करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपेंडिकुलर के बारे में। अपेंडिकुलर इसमें हमने किसको पढ़ लिया था? अपेंडिकुलर में हम जो हमारा पेक्टोरल गिल्डल है उसके बारे में पढ़ चुके थे हम। इसके जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखवाए थे एक बार उनको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोराकोइड प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, जो हमारा स्कैपुला था उसके ऊपर एक उभरा हुआ भाग था, वो थी हमारी कोराकोइड प्रोसेस। एक प्रोसेस और उसके साथ में ही थी एक्रोमियन प्रोसेस। और जहाँ पे दोनों ज्वाइंट हो रहे थे उस ज्वाइंट का क्या नाम था? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। मतलब ये वाली जो एक्रोमियो प्रोसेस है वो किससे, जो हमारी क्लेविकल बोन थी उससे ज्वाइंट हुई थी, तो उस ज्वाइंट का ये नाम था एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और जहाँ पे हमारी क्लेविकुलर स्टर्नम से जाके मिलती थी उसका क्या नाम था? स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और एक इसमें जो हमारी स्कैपुला थी उसके अंदर एक कैविटी थी, उसका नाम क्या था? ग्लेनोइड कैविटी। और ग्लेनोइड कैविटी के अंदर हमारी ह्यूमरस आके फिट होती थी, जो हमारा लेसर ट्यूबरकल था वो इसके अंदर आके फिट होता था, तो उसका क्या नाम था? ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। और जो ह्यूमरस के दो ऊपर वाले पार्ट थे उभरे हुए, उनका क्या नाम था? एक था ग्रेटर
ट्यूबरकल और एक था लेसर ट्यूबरकल। एक्चुअल में जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल है, ये मैंने पेक्टोरल में आपको पढ़ा दिया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वो अंदर से कैसे फिट होती है। एक्चुअल में ये ह्यूमरस का पार्ट है, ये है जो ह्यूमरस का पार्ट है, जो कि आज भी हम इसको पढ़ेंगे, दोबारा से बनाएंगे। तो ये हमारे ह्यूमरस का पार्ट है, क्योंकि हमें पढ़ना ही है, तो मैंने उस टाइम पे अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो उसी टाइम इसको भी मैंने आपको वहाँ पे बना के दिखा दिया था। आज भी मैं दोबारा से एक बार इसके बारे में बताऊँगा। तो ये हमारा मेन पॉइंट था, ये आपने पहले भी उतार रखे थे। मतलब ये हमने जो पेक्टोरल गर्डल पढ़ा था उसका क्रक्स था ये तो याद करना ही करना है। इसमें से कोई कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछ लेगा। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पेक्टोरल गर्डल हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर कितने थे? 4, क्योंकि 2 इधर स्कैपुला और क्लेविकल बोन और 2 उधर, 4 हो गए थे। और हमने आज पढ़ना है फोर लिम्ब, इसी को हम अपर लिम्ब भी बोलते हैं। ये जो हमारा हमने ये शोल्डर गर्डल पढ़ा था, इससे आगे का जो ये एरिया हमारा, यहाँ की ये ह्यूमरस हमारी रेडियस अल्ना है, और ये जो हमारा हाथ का पंजा है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसमें एक साइड के हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, और दोनों साइडों के अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60। तो हम अगर एक तरफ का पढ़ लेंगे तो दूसरे तरफ का तो सेम है। तो हम आज इन 30 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो एक बार मैं मिटा देता हूं इसको और स्टार्ट करते हैं अपना। आज यहां से हमारा स्टार्ट होगा। एक बार मैं फिर आपको जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है उसको बना देता हूं, ताकि आपको पता चले वो कहां से होके आ रही है हड्डी। आज हम इसको ज़्यादा नहीं बनाएंगे, उस दिन मैंने आपको गहराई से इसको समझा दिया था। ये जो हमारी ग्लेनोइड कैविटी थी, इसके अंदर हमारी ह्यूमरस आके फिट होती है। जो मैंने बताया था लेसर ट्यूबरकल, इसके अंदर आके फिट होता है, ये वाला यहाँ से। तो इसको हम एक बार बना लेते हैं। ये हमारी ह्यूमरस, ये जो हमारी ऊपर वाली बाजू होती है, अपर आर्म होती है, इसकी ये सिंगल हड्डी होती है, और ये इसकी लंबी, हाथ की सबसे लंबी हड्डी भी होती है। इसका नाम है ह्यूमरस। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था उस टाइम पे, ये उभरा हुआ एक भाग, इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये नीचे वाला जो है, ये जो फिट होता है, जो हमारी ग्लेनोइड कैविटी है, ये इसके अंदर आके फिट होता है, ये इसका नाम है लेसर ट्यूबरकल। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी ह्यूमरस है। जो ह्यूमरस है, जैसे इसका ये ऊपर
उभरे हुए दो भाग थे, हमने नाम लिख दिया इनका। ऐसे ही यहाँ पे इसके दो भाग बनते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसको लिख लेते हैं हम, ये है इधर वाला, ये है कैपिचुलम, और ये इधर वाला है, ये है ट्रोक्लिया। अभी जो ये हमारा कैपिचुलम है, इस पे नीचे की ओर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो आगे हड्डी जाएगी वो हमारे अंगूठे से जाके टच होगी, और ये हड्डी होती है रेडियस, जो यहाँ से जाएगी अभी, ये वाली। ये होती है हमारी रेडियस, क्योंकि हमारे इस वाले पार्ट में दो हड्डियां होती हैं। जो चौड़ी हड्डी होती है वो हमारे अंगूठे से जाके मिलती है, यानी कि इस तरफ होती है वो, अंगूठे की तरफ, जो ह्यूमरस के कैपिचुलम से यहाँ पे अटैच होती है। तो ये होती है हमारी कौन सी, रेडियस। और एक हड्डी यहाँ पे होती है, यहाँ पे, ये इससे पतली होती है रेडियस से। ये ऐसे इसके साथ में अटैच होती है। ये होती है अल्ना, ये रेडियस और ये अल्ना। अल्ना जो होती है हमारी, वो उंगली, जो हमारी छोटी उंगली होती है, इसकी तरफ जो आके अटैच होती है, ये वाली। इसमें आपको ये उठा हुआ एक उभार भी दिखाई देता है, ये हमारी अल्ना होती है। यहाँ पे उठा हुआ उभार दिखाई देता है, जो हमारी छोटे वाली उंगली होती है, इसकी सीध में जाके आप देखोगे तो उभार दिखाई देगा आपको। ये हमारी इस तरफ वाली उंगली होती है, जो हड्डी होती है, ये अल्ना होती है। और जो अंगूठे की तरफ आके अटैच होती है वो होती है हमारी रेडियस। इन दोनों का भी यहाँ पे ज्वाइंट होता है आपस में भी। ये जो रेडियस है और ये अल्ना है, ये दोनों ऊपर भी ज्वाइंट होती हैं और यहाँ पे भी ज्वाइंट होती हैं। ये बीच में से यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होती, ये यहाँ पे अलग अलग होती है। हालांकि ये ओवरलैप हो जाती हैं, ये यहाँ पे पिवट ज्वाइंट बनाती हैं, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ सकती हैं, ऐसे घूमते, जैसे इसीलिए हमारा हाथ ऐसे घूमता है, क्योंकि ये ओवरलैप करती हैं। लेकिन यहाँ पे बीच से ये खाली होती हैं, ऊपर नीचे इनका ज्वाइंट होता है। क्योंकि ये ज्वाइंट हमारी मेन बॉडी की तरफ पास में है, तो पास वाले को बोला जाता है प्रोक्सिमल और दूर वाले को बोला जाता है डिस्टल। तो ये हमारा कौन सा है, प्रोक्सिमल है, तो इसको हम लिखेंगे प्रोक्सिमल। और कौन सी जुड़ी हुई है आपस में, रेडियो अल्ना, तो सेम इन्हीं का नाम लिख देंगे, रेडियो अल्नर जॉइंट। इनके बारे में आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। और जो ये नीचे वाला है, यहाँ पे आके जुड़ी है, यहाँ पे, क्योंकि ये दूर है, मेन बॉडी से हमारे दूर है, तो ये हमारा कौन सा है, डिस्टल। जो भी दूर का होगा उसको डिस्टल बोलते हैं, डिस्टल। ये दोनों आपस में मिलती हैं, तो रेडियो अल्नर जॉइंट। इन जॉइंटों का नाम आपसे वो पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर हमारे कितनी होगी ह्यूमरस, कितनी हमारी, एक हड्डी है, दूसरी तरफ दूसरे हाथ में दो, यानी कि दो ह्यूमरस होगी हमारी। और रेडियस कितनी है, ये भी एक है। और अल्ना कितनी है, ये भी एक है। तो यहाँ तक हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ये तीन हड्डियाँ होती हैं, ह्यूमरस और दो, ये तीन। और दूसरी तरफ में, दूसरे हाथ में, वहाँ पे भी ऐसे ही तीन हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके बारे में। इससे आगे हमें अभी जो हमारे हाथ के अंदर हड्डियाँ होती हैं, रिस्ट के अंदर हमारे, जिसको हम कार्पल बोलते हैं, रिस्ट के अंदर हमारे 8 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी। और रिस्ट से आगे जो हमारी ये हथेली होती है, हथेली के अंदर आप यहाँ पे टच करके देखो, ये लंबी लंबी हड्डियाँ हैं, ये 5 हड्डियाँ होती हैं, ये हमारी मेटाकार्पल होती हैं।
और इससे ऊपर हमारी बच गई कि ये उंगलियां, फ्लैंजिस में हमारे 14 हड्डियां होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो हमारी जो उंगलियां होती है, 4 उंगलियां, इनके अंदर आप देखोगे 3 पोर्शन होते हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आप हम ऐसे इसको बेंड करते पता चलता है कि 3 जगह से ये मुड़ी है, लेकिन हाथ में ये 2 ही होती हैं, इसलिए 14 होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 3 3 6 9 12 और यहाँ पे ये 2 14, तो ये फ्लैंजिस हमारी 14 होती हैं। इस तरह से हम इसके बारे में इसका भी चित्र बना के पढ़ेंगे। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसको मिटा देते हैं, फिर हम हाथ का चित्र बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं आपके, तो जो मैंने लिखवाया है इसमें से आपको कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में नोट कर लें, इसको फिर इरेज कर देते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं अपने हाथ के बारे में। इनके मैं नोट्स फॉर्म में भी लिखवाऊंगा, जब मैं पूरा समझा दूंगा उसके बाद में आप एक बार इसको उतारिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करते हैं, अभी हम आगे आप भी साथ के साथ बनाना, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कोशिश करें आप भी साथ के साथ इसको बनाने की। ये जो मैं बना रहा हूं, ये हमारे जो हथेली की हड्डियां हैं उनको ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे फिंगर हैं, ये फिंगर नहीं, ये हथेली की हड्डियां हैं। अभी हम इससे ऊपर जो बनाएंगे वो हमारी फ्लैंजिस बनेंगी। ये हमारी क्या है, मेटाकार्पल है। लिखवाता हूँ मैं इनके बाद, इनके बारे में आपको मैं अलग कलर से बना देते हैं ताकि पता चले आपको। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। आप इसको ध्यान से बनाइए, आपके दिमाग में बिठाते हुए। आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। मैं आप ये बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछूंगा। आप खुद सोच के देखना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे।
ये कुछ इस तरह से ये हमारा मेटाकार्पल हो गया, जो हमारी ये वाली हड्डियाँ हैं, 1 2 3 4, ये 4 इसमें और 1 इसमें, ये जो हथेली बनाती है हमारी, ये हथेली वाली हड्डियाँ हैं। और ये हमारी उंगली वाली 3, 1 2 3, क्योंकि अंगूठे में ये 2 ही होती हैं, ये 2 होती हैं, तो यहाँ पे ये 2 इसके अंदर होगी। और हमारे रिस्ट के अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं, और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी हड्डियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में अभी आप देखो एक बार। ये जो हमारा अंगूठा है, ये वाला अंगूठा है, तो अंगूठे के नीचे एक ये चतुर्भुज आकार की हड्डी होती है। पूछ लेते हैं, प्रॉपर चतुर्भुज नहीं होता है लेकिन दिखती है ये ऐसी, तो इसलिए इसको पूछ लेते हैं। इसके बाद में एक थोड़ी छोटी हड्डी होती है जो हमारी ये जो हमारी है, ये हमारी है जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर लिख लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो हमारी होती है ये मिडिल फिंगर होती है, ये जो है ये हमारी रिंग फिंगर होती है, और ये हमारी लिटिल फिंगर होती है। ये हमारा ये थंब। अब आपको क्लियर पता चल जाएगा, है ना। और काउंटिंग अगर हम करते हैं तो हम इस तरफ से काउंटिंग करते हैं इनके ना, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अभी हम बना लेते हैं। एक हड्डी यहाँ पे होती है जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे छोटी हड्डी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। उसके बाद में एक हड्डी यहाँ पे होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी जो रिस्ट की सबसे बड़ी हड्डी होती है ये, इस तरह से। और एक हड्डी यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से ये जो 2 हड्डियाँ होती हैं, ये जो हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों के नीचे ये वाली हड्डी होती है, ये वाली, ये थोड़ी सी ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे आके ये ऐसे हो जाती है। तो एक हड्डी यहाँ पे ये होती है। तो ये 4 हड्डी होती हैं, क्योंकि ये हमारा हाथ है, 4 हड्डी एक लाइन में ऊपर की तरफ होती है और 4 हड्डी नीचे की तरफ होती हैं। क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी कौन सी रो हो जाएगी, डिस्टल रो हो जाएगी, जो हमारे यहाँ जो कार्पल है इसकी डिस्टल रो। ऐसे ही 4 नीचे की तरफ होती हैं, उनको बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक है, ये तकरीबन ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देती है हमें, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, और इसी के ऊपर एक कार्टिलेज के थ्रू एक हड्डी अटैच होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे इसके ऊपर अटैच होती है, ये पिशीफोम बोलते हैं इसको हम। ये हमारे कार्पल की, रिस्ट की मतलब सबसे छोटी हड्डी यही होती है। इसके बारे में पूछ लेता है। अभी ऊपर वाली रो में ये होगी डिस्टल रो में, ऐसे ही प्रोक्सिमल रो में ये 2 ये होगी, और एक यहाँ पे होती है ये वाली। और एक ऐसे ही लास्ट वाली जो हमारी ट्रेपीजियम है, यहाँ से ऐसे होती है ये कुछ ऐसे होती है, नाव की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको नेविकुलर बोन भी बोल दिया जाता है। स्केफोइड नाम होता है वैसे इसका, लेकिन इसकी ऐसे नाव की तरह उन्हें दिखाई दी, जैसे ये वाली है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके शॉर्ट में नाम लिख देता हूँ, फिर पूरा भी लिख दूंगा। ये ट्रेपीजियम होती है जो अंगूठे के नीचे होती है, ये जस्ट है इस अंगूठे के नीचे जो हड्डी होती है रिस्ट की,
ये ट्रेपेजियम होती है और ये ट्रेपेजॉइड होती है, ये वाली इससे आगे वाली, और ये होती है कैपिटेट जो सबसे बड़ी होती है, जो हमारे रिस्ट की बोन में सबसे बड़ी हड्डी होती है ये। और ये वाली जो है ये हमारी होती है हेमेट, और ये ट्राइक्यूट्रल होती है, इसका भी टी से नाम शुरू होता है, और ये होती है, ये पीसीफॉर्म होती है। लिख देता हूँ इसका यहाँ पे मैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि ये सबसे छोटी है। और ये भी पूछ लेते हैं मटर के दाने जैसी, मतलब ये होती है। अगर हम महसूस करें तो मैंने जो बताया था यहाँ पर, ये जो हमारी अल्ना है इसका ये जॉइंट होता है, इससे आगे थोड़ा सा ऐसे अंदर टच करोगे तो छोटी सी होती है, गोल सी, आपको महसूस भी हो जाएगी। और इसके नीचे ये जो हमारी यहाँ पे, क्योंकि अंगूठे की तरफ हमने कौन सी बताई थी, अंगूठे की तरफ आके हमारी कौन सी मिलती है, रेडियस मिलती है। हमने जिक्र किया था जो कैपिचुलम है ह्यूमरस का, उसके नीचे हमारी रेडियस अटैच होती है, जो कि आगे जाके अंगूठे की तरफ होती है, अंगूठे की तरफ, यानी कि ये वाली हड्डी जो होती है। तो यहाँ पे अंगूठे की तरफ हम इसको बना देंगे, ये ऐसे करके, ये हमारी रेडियस होती है। और ये इधर वाली यहाँ पे ऐसे, ये हमारी अल्ना होती है, क्योंकि ये जो हमारी लिटिल फिंगर है इस तरफ आके ये जुड़ती है। तो एक बार मैं इन सभी के आपको नाम भी लिखवा देता हूं। ये स्केफोइड है और ये ल्यूनेट है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। इनमें से बहुत बार रिस्ट की कलाई में से बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो इनको हमें गहराई से पढ़ना है। ये हमारी कौन सी है, ये अल्ना है, और ये कौन सी है, ये हमारी रेडियस है। ये हमारा जो पार्ट है ये वाला, ये जो 8 हैं, ये जो 8 हैं, ये वाला, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं कार्पल। क्योंकि रेडियस मेनली जो हमारी ये स्केफोइड है और ये ल्यूनेट है, इनसे आके अटैच होती है हमारी रेडियस। तो ये रेडियस की, ये जो नीचे वाली रो है, यहाँ से आके हमारी डायरेक्टली एक्चुअल में रेडियस ही इससे टच होती है। तो इस जॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। इसको हम रेडियो कार्पल ज्वाइंट बोल देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आके जुड़ती है, तो इसका नाम रेडियो कार्पल ज्वाइंट दे दिया है, जो यहाँ पे आके जुड़ती है। तो इस ज्वाइंट का नाम, ये इसका नाम है। अभी मैं इनके नाम साइड में भी आपको लिख के दिखा दूंगा और यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसे पीछे वाले जब इरेज किया था उससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी हम इनका सभी का नाम देख लेते थे। जो ऊपर वाली रो है इसमें, ये यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है, ये है अंगूठे के नीचे, ये ट्रेपेजियम। इससे आगे ये वाली, ये जो है इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये ट्रेपेजॉइड है। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है नाव के आकार की, ये स्केफोइड है। और ये जो एल से है, ये वाली, ये ल्यूनेट है। ये जो है सी से यहाँ पे है, ये कैपिटेट है।
और ये एच से आपको दिखाई दे रही है, जो पिछली दो उंगली है हमारी, रिंग और लिटिल, इसके नीचे है, ये हमारी हेमेट है। एक बार लिख लीजिए इनके सभी के नाम, फिर मैं आपको समझा दूंगा इनके बारे में। ये हमने जो ये गोल गोल हमने मटर के दाने की तरह लगाए थे पीसीफॉर्म, और ये जिसके ऊपर है ये वाली जो है, इसका भी नाम लिख लीजिए यहाँ पे। ये है, अलग कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये वाली, ये ट्राइक्यूट्रल होती है, क्योंकि ये थोड़ी त्रिभुज आकार की होती है, इसलिए इसका नाम ट्राइक्यूट्रल रख दिया गया है ना। तो एक बार आप इनको दोबारा से मैं बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये जो ये है ट्रेपीजियम है, ये थोड़ी चतुर्भुज आकार की होती है, जो कि अंगूठे के नीचे होती है। इसके आगे जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे छोटी सी दिखाई दे रही है, ट्रेपेजॉइड होती है। और जो ये आपको नाव के आकार की दिखाई दे रही है, ये स्कैफोइड है। और जो ये एल है यानी कि लूनेट, ये तकरीबन आधे चांद के आकार की होती है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आधे चांद के आकार की कौन सी होती है, तो वो लूनेट होती है। और सबसे बड़ी हड्डी ये वाली जो हमारी कैपिटेट होती है, ये रिस्ट की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। एक ये मटर के दाने के बराबर पीसीफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुके हैं इसको। ये हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो हमारी रिस्ट की, कार्पल की सबसे छोटी हड्डी होती है। और ट्राइक्यूट्रल ये हमारी त्रिभुजाकार होती है। तो ये हमारी 8 हड्डी जो कि रिस्ट की हड्डी हैं। अभी हम रिस्ट के बाद में पहुंचेंगे ये हमारा कार्पल था, और ये जो हमारा है ये वाला हिस्सा, यहाँ से और यहाँ तक जो हमारी ये 5 हड्डियाँ हैं, ये हमारी हथेली की हड्डियाँ होती हैं। इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के अंदर ये 5 हड्डियां होती हैं। और जो हमारी फ्लेंजेस है, ये हमारी 14 हड्डियां हैं। इसमें आपको दिखाई दे रही 12 और 2 यहाँ पे। ये हमारी कितनी होती है? ये हमारी फ्लेंजेस, जो हमारी उंगलियों की हड्डियां होती हैं। अभी फ्लेंजेस के भी अगर आप देखो तो फ्लेंजेस में भी अलग अलग हो गए, तो इनको अलग अलग नाम, क्योंकि ये पास में है तो ये प्रोक्सिमल होगी। मैंने बताया था पास वाली को प्रोक्सिमल बोलते हैं, ये प्रोक्सिमल है। जो ये बीच वाली है ये मिडल फ्लेंजेस है, और ये सबसे दूर वाली है ये डिस्टल फ्लेंजेस होगी, है ना। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो सबसे ऊपर वाला होता है, ये जहाँ पे मुड़ता है, ये हमारी डिस्टल फ्लेंजेस है, और जो बीच वाली है वो मिडल फ्लेंजेस, और ये है प्रोक्सिमल फ्लेंजेस। तो ये ऐसे करके 14 हो जाएंगे। इसमें भी ये डिजिटल, और हाँ, इसमें देखने वाली बात यह है, इसमें यहाँ पे आपको डिजिटल फ्लेंजेस मिलेगी ये वाली, और ये मिलेगी आपको प्रोक्सिमल। ये दोनों फ्लेंजेस में ही काउंट होंगी। आपको इसमें मिडल फ्लेंजेस नहीं मिलेगी अंगूठे में, क्योंकि ये वाली हड्डी है, ये हमारी ये तीसरी हड्डी नहीं, ये हथेली की हड्डी है, जो अंदर हमें दिखाई नहीं देती, ये वाली हड्डी है ये। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी हड्डी होती है जो लॉन्ग बोन में आती है, लॉन्ग बोन का मतलब ये होता है हमें जिसके 2 सिरे दिखाई देते हों। जैसे इरेगुलर बोन होती है, उनमें हमें पता नहीं चलता इसकी शुरुआत कहाँ है, ख़त्म कहाँ है। लेकिन ये चाहे हमारी ये छोटी सी हड्डी है, लेकिन लॉन्ग बोन है, क्योंकि इसका एक सिरा इधर है, एक तरफ एक सिरा इधर है। तो हर हड्डी के, चाहे आप ये लगा लो या ये लगा लो या ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये सारे लॉन्ग बोन के अंदर आएंगी। यानी कि ये मेटाकार्पल आपकी या फ्लेंजेस, ये सारी लॉन्ग बोन में आएंगी। और लॉन्ग बोन के 3 हिस्से होते हैं, उनको हम एक बार लिख लेते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि बॉडी की तरफ वाला हिस्सा होता है, किसी पे भी लिख लो, आप इस पे लिख लो या इस पे लिख लो, एक ही बात है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया इसका? ये वाला हिस्सा बेस हो गया। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ये हमारा शाफ्ट हो गया।
ये आपको स्पेलिंग अच्छे से नहीं दिखाई देती तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, SHAFT, तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, SHAFT। और ये वाला कौन सा हो गया, ये हेड हो गया। तो किसी भी लॉन्ग बोन में ये 3 हिस्से होते हैं, नीचे वाला बेस जो शरीर की तरफ वाला है, बीच वाला शाफ्ट जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये शाफ्ट होता है, और ऊपर वाला हेड होता है। अभी आप यही तीनों पार्ट इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इन सभी में हैं, यानी कि रिस्ट से ऊपर ये सभी में हैं। तो इनको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, है ना। और आपको एक बात और गहराई से अगर पूछने लग गया एग्जामिनर तो ये पूछेगा कि ये फ्लैंजेस कितनी है, ये फ्लैंजेस हैं टोटल कितनी है, 14। और मेटाकार्पल कितनी है, मेटाकार्पल 5 हैं। और ये जो कार्पल हैं, रिस्ट की हड्डी हैं, ये कितनी हैं, ये 8 हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें, जैसे ह्यूमरस हमने एक पढ़ ली थी, उसके बाद में रेडियो और अल्ना पढ़ ली थी, 2 वो हो गई, तो टोटल कितनी होगी, 3। और 8 ये होगी, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। तो हमारी पूरी 30 होगी, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, 60 होगी। हमें 60 के बारे में आज पढ़ना था। अभी इनके बारे में आपको मैं नोट्स फॉर्म में भी पूरा लिखवा दूंगा, एक बार आप इनको देखिए अच्छे तरीके से। कुछ समझ में नहीं आता, मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ ये कैसे कैसे हैं। ये यहाँ पे उंगली की तरफ आके हमारी अल्ना, जो हमारी उंगली से याद कर सकते हो आप, अल्ना यानी कि छोटी उंगली की तरफ, इस तरफ तो अंगूठा है ही, इस तरफ उंगली मिलेगी आपको, यानी कि उंगली की तरफ अल्ना, उंगली की तरफ आपको अल्ना मिलेगी, और दूसरी तरफ जो अंगूठा बच गया उसकी तरफ रेडियस मिलेगी। तो यहाँ पे रेडियस और अल्ना इनका ज्वाइंट मैंने आपको लिखवा दिया था, लेकिन यहाँ पे आके जो ये कार्पल से ज्वाइंट बनाती हैं वो मैंने यहाँ लिखवा दिया, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। और यहाँ पे जो ये हमारी मेटाकार्पल है अंगूठे वाली, इसके नीचे जो हमारी ट्रेपेजियम है ये थोड़ी चकोर आकार की होती है, पूछ लेते हैं ये चतुर्भुज आकार की कौन सी है, ये है हमारी ट्रेपेजियम। इसके पास में है कि ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट। कैपिटेट इंपॉर्टेंट है, मैं निशान लगवा देता हूँ। जो हमारी ट्रेपेजियम है ये इम्पोर्टेंट है, और हमारी कैपिटेट है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी है रिस्ट की, और जो पीसी फॉर्म है ये सबसे छोटी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हेमेट है, और इसके नीचे ये ट्राइक्यूट्रल है, और ये ल्यूनेट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ल्यूनेट के बारे में पूछ लेगा, आधे चांद के आकार की कौन सी है। और ये स्केफोइड है जो कि एक नाव की तरह है, इसके बारे में पूछ भी सकता है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारी ये ट्रेपेजॉइड है ये छोटे बच्चों के जूते के आकार की होती है, कुछ भी आकार देके वो हड्डी का नाम पूछ सकता है, या हड्डी का नाम पूछ लेगा कि ये बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है। तो आपको इनको सभी का पता होना चाहिए। मेटाकार्पल ये हमारी हथेली की हड्डियाँ होती हैं, ये 5 होती हैं। और जो फ्लैंजेस होती हैं, फ्लैंजेस का मैंने बता दिया है, डिजिटल फ्लैंजेस, मिडल फ्लैंजेस और प्रोक्सिमल फ्लैंजेस, और इन सभी के लिखवा दिए हैं नाम। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा गहराई से पूछ ले, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे जो दोनों हाथों में मिडल फ्लैंजेस कितनी है, एक बार आप सोचो, वीडियो देखते हुए सोचो और तुरंत उसका रिप्लाई करने की सोचो कि कितना होगा। तो हो सकता है हम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि 10 होती हैं, 5 इसमें 5 इसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने रेड कलर से इसीलिए किया है क्योंकि ये 1 2 3 4, दूसरे हाथ में भी 4, 8 ही हुई ना। क्योंकि मिडल वाली हमारे जो हमारा ये थंब है, थंब के अंदर मिडल फ्लैंजेस तो होती नहीं, एक डिजिटल होती है, प्रोक्सिमल होती है। तो जिसको कॉन्सेप्ट का पता होगा आंसर वही दे पाएगा, वरना स्टूडेंट गलत करके आएगा। इवन उसको ये भी नहीं पता होगा कि मिडल फ्लैंजेस क्या होती है, प्रोक्सिमल क्या होती है। आपको ये पूरा ही पता होना चाहिए। आप एक बार इसको उतारो, फिर हम इसको लिखवाते भी हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इनको एक बार नोट्स फॉर्म में उतार लेते हैं। ये सारे नाम आपको मैं रो वाइज भी लिखवा दूंगा कि जो रिस्ट की ये जो हड्डियां हैं जो डिजिटल रो में कौन से आती हैं,
और प्रोक्सिमल में कौन सी आती है, और उनके बारे में मेन में जो पॉइंट है जिससे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा वो भी हम समझ लेंगे। थोड़ा थोड़ा नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमरस के बारे में लिख लेती हैं। हमारी ह्यूमरस, ह्यूमरस कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। यह हड्डी ऊपरी बाजू की लंबी हड्डी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि संख्या दोनों हाथों की। वैसे एक होती है एक हाथ में, लेकिन दोनों हाथों की 2 होती हैं। इनकी संख्या 2 होती हैं। इसके बाद में कौन सी थी? रेडियस। जब हम किसी टॉपिक को पहले उसको हम बना के देखते हैं, फिर उसको लिखते हैं, तो बिल्कुल वो सेट हो जाता है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। मेन पॉइंट लिखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो रेडियस है, यह है निचले बाजू की हड्डी होती है। जो अंगूठे की ओर जाके मिलती है। मैंने बताया था ना, अंगूठे की ओर जाके मिलती है, जो कि अंगूठे की ओर जाकर मिलती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? दोनों हाथों में इनकी भी 2 होती है। दो होती है। हमारी नेक्स्ट है, इसके जो साथ में थी वो थी हमारी अल्ना। यह हड्डी हाथ की सबसे छोटी, हाथ की सबसे छोटी अंगुली की तरफ जाकर मिलती है। इनकी संख्या भी 2 होती है। भी 2 होती है। सेशन में हमें टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक एक चीज़ अगर हम समझेंगे गहराई से तो हमें टाइम तो देना पड़ेगा। आप इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप हमारा जो
वीडियो है उसके मैं जो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक पिन कर दूंगा मैं। आप हमारे टेलीग्राम से मैं एज इट इज़ जैसे ये यहाँ पे बना रहा हूँ तो इसका स्क्रीनशॉट लेता रहता हूँ, साथ के साथ में बाद में जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसको भी मैं उस चैनल पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप उसको PDF को पढ़ सकते हैं। बहुत कम टाइम में आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी। आप इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम ना हो तो, नहीं तो आप खुद उतारिए इसको, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी हम पढ़ते हैं अपनी कलाई की हड्डियाँ जो हमारी कार्पल्स होती हैं। कैसे कलाई कैसे कार्पल, ऐसे मिलता जुलते वर्ड हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। जैसे हमने किया था कि जो अल्ना होती है वो छोटी उंगली की तरफ जाके मिलती है, तो छोटी उंगली की तरफ जो हड्डी होगी वो अल्ना होगी, है ना। तो दूसरी जो बच गई हमारी वो रेडियस होगी। तो अभी हम पढ़ते हैं हमारी कार्पल। कार्पल्स में से बहुत क्वेश्चन आजकल पूछने लगा एग्जामिनर। ये कार्पल्स होती है, इसी को हम रिस्ट बोन भी बोलते हैं। तो ये कितनी है टोटल? 8 हैं। पहले इसके बारे में हम लिख लेंगे एक बार, फिर मैं 8 को आपको रो वाइज लिखवा दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक नीचे वाली रो होती है जो रेडियस की तरफ होती है वो हमारी प्रोक्सिमल रो होती है, और दूसरी डिस्टल रो होती है जो हमारी मेटाकार्पल से मिलती है, वो हमारी डिस्टल रो में आती हैं। पहले हम लिख लेंगे जो कार्पल है इनकी संख्या दोनों हाथों में इनकी संख्या प्रत्येक कलाई में प्रत्येक कलाई में 8 होती है। इस तरह दोनों हाथों में कुल 16 होती हैं। अभी हम इनको लिख लेते हैं जो हमारे डिस्टल में होती हैं और प्रोक्सिमल में होती हैं। तो डिस्टल रो में 8 होती हैं, नहीं 4 होती हैं जो हमारी डिस्टल रो होती है, उसके अंदर 4 होती हैं और 4 हमारी प्रोक्सिमल में होती हैं। तो सबसे पहले जो अंगूठे के नीचे थी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के साथ वाली कौन सी थी? जो हमारी इंडेक्स फिंगर थी उसके नीचे ट्रेपेजॉइड, और उससे आगे जो सबसे बड़ी थी कार्पल की वो थी कैपिटेट, और एक है हेमेट। इसी को हेमेट को ही एक इसका दूसरा नाम भी है, एग्जामिनर पूछ सकता है, अंसिफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जो इसका बेस होता है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम अंसिफॉर्म भी बोल देते हैं, पूछ सकता है एग्जामिनर। जो हमारी प्रोक्सिमल रो होती है उसके भी लिख लेते हैं हम 4 हड्डियां हैं जो स्केफॉइड, दूसरी है ल्यूनेट। स्केफॉइड क्योंकि ये एक नाव की तरह दिखती है, इसे इसलिए
नेविकुलर भी बोल दिया जाता है, नेविकुलर। अलग नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनर, नेविकुलर बोन। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक मैंने जो त्रिभुजाकार बताई थी, ट्राइक्यूट्रल, और सबसे छोटी लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पीसीफॉर्म। ये 8 हमारी क्या होगी, ये हमारी कार्पल होगी, कार्पल्स। इनके बारे में इंपॉर्टेंट मैं लिखवा भी दूंगा अभी सबके बारे में, किसका आकार किस तरह का है। आप एक बार पहले इनको ऐसे उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम जो हमारी डिजिटल रो है इनके बारे में लिख लेते हैं। मेन पॉइंट जो पूछ सकता है और आपके वो दिमाग में होने चाहिए। तो डिजिटल में सबसे पहले हमारे कौन सी हड्डी थी, ट्रेपेजियम। यह हड्डी अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है, की तरफ की हड्डी होती है। और इसका आकार इसका इंपॉर्टेंट है। इसका आकार चतुर्भुज आकार का होता है, के जैसा होता है। बिल्कुल सेम चतुर्भुज जैसा नहीं होता, लेकिन दिखने में ऐसी लगती है कि चतुर्भुज है। नेक्स्ट है जो ट्रेपेजॉइड। ये जो ट्रेपेजियम है और जो हमारी कैपिटेट है उसके बीच में होती है। इसको बस दिमाग में ऐसे रखना कि जो हमारी ट्रेपेजियम है जो अंगूठे के नीचे होती है, और कैपिटेट जो हमारी ये मिडिल फिंगर होती है इसके नीचे होती है कैपिटेट, जो रिस्ट की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसके बीच में होती है। लेकिन इसमें पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इसका आकार बच्चों के जूतों जैसा होता है। और इसके बाद जो है जो हमारी है कैपिटेट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है कलाई की सबसे बड़ी हड्डी होती है। यह ऊपर से गोल होती है।
मेन जो पॉइंट है वो सबसे बड़ी वाला है इसके अंदर, कि हमारी जो कार्पल की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है हमारी कैपिटेट। और जो एक और बच गई हमारी जो कैपिटेट के बाद में हेमेट। जो हेमेट होती है हमारी, इसका आकार कील जैसा होता है। कील जैसा होता है। और जिसका ये आधार होता है, इसके आधार पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर हुक जैसी आकृति होती है। इसलिए इसका एक नाम और है, वो यहां पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अंसिफॉर्म। क्योंकि हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके बेस पे, इसलिए इसका नाम अंसिफॉर्म भी मैंने पहले बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। तो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए अंसिफॉर्म भी इसका नाम पूछ सकता है जो सेकंड नेम है। तो आप यहाँ पे जो है, एक तो इम्पोर्टेंट ये है, इसमें याद रखने वाला जो पॉइंट है, यह हड्डी अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है जिसका आकार चतुर्भुजाकार का होता है। तो इसके अंदर एक ये पॉइंट याद कर लेना आप। अगर ट्रेपेजॉइड को अगर आप देखो तो बच्चों के जूते का जैसा आकार है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और उसके बाद में ये वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हड्डी किसकी, कलाई की, हाथ की नहीं, कलाई की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसको भी दिमाग में रखना है। और अगर आप हेमेट को दिमाग में रखें, वैसे तो इसमें दो इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये हैं। अगर हेमेट में अगर आप देखो तो इसका आकार कील जैसा होता है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो मिलता है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। हुक जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसमें ये तो पक्का ही याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। जो हमने डिजिटल रो थी उसकी चारों हड्डियों के बारे में लिख लिया है। अभी हम जो हमारी प्रोक्सिमल रो की 4 हड्डियां हैं जो कार्पल की, उनके बारे में भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन कार्पल में से ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि फ्लैंजेस के बारे में इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सभी को, वो संख्या के बारे में पूछता है, वो भी सभी को पता होता है। यहाँ से थोड़ा सा डीप चला जाता है, इसलिए क्वेश्चन वो यहाँ से उठाता है। तो हम जो प्रोक्सिमल है इसको लिख लेते हैं। प्रोक्सिमल में हमारी स्केफोइड थी, स्केफोइड के बारे में लिख लेंगे। इसका आकार नाव के आकार का होता है। यह नाव के आकार जैसी होती है। इसलिए इसको नेविकुलर बोन भी बोल देते हैं, भी कहते हैं। स्केफोइड के बाद में कौन सी थी, ल्यूनेट। इसका आकार
अच्छा, जो ये 8 हड्डियाँ ये सारी सिंगल सिंगल होती हैं, क्योंकि 8 ही हैं और 8 के नाम अलग अलग हैं, तो ये सिंगल सिंगल हो जाती हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, इसकी संख्या एक होती है, क्योंकि होती नाम ही एक है और टोटल 8 हैं, 8 नाम अलग हैं, तो एक एक ही हो गया, अंडरस्टूड हो गया ना ये। तो लूनेट है, इसका आकार आधे चांद जैसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे आधा चांद है, मतलब जिसने जब इसका नाम दिया होगा उसको लगा होगा कि ये आधे चांद के जैसी दिखती है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ लेता है इसके बारे में। लूनेट के बाद में थी ट्राइक्यूट्रल। वैसे जो ये स्केफोइड होती है ना, और जो ये लूनेट होती है, जो हमारी रेडियस होती है, इससे डायरेक्ट रूप से यही दो जुड़ी होती हैं। जो हमारा रेडियस होता है यहाँ पे ज्वाइंट आके मिलता है, तो मेन यही दो उससे जुड़ी होती हैं, स्केफोइड और लूनेट। इसके बाद थी हमारी ट्राइक्यूट्रल, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लेंगे फिर भी, क्योंकि नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है। इसका आकार तिकोना होता है। तिकोना बोल सकते हैं आप। त्रिभुज की तरह का होता है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म बॉन होती है, ये सबसे छोटी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कलाई की सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी होती है। यह दिखने में मटर के दाने के आकार जैसी लगती है, जैसी दिखती है। इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा पॉइंटों के ऊपर ध्यान दोगे तो यहाँ पे नाव का आकार पूछेगा तो ये स्केफोइड हो जाएगी। इसमें आधे चांद के जैसा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आकार तिकोणाता है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाई की सबसे छोटी हड्डी है ये, और दिखने में मटर के दाने की। ये पूरी ही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें जो हमें नोट फॉर्म में लिखना था वो इतना ही लिखना था, बाकी जो वेरी इंपॉर्टेंट पूरे इस जो आज हमने पढ़ाया, इसका अगर वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं जो पेपर में ज़्यादा पूछे जाएंगे उनको भी मैं लिखवा देता हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे, अगर किसी को एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ उसको रिवाइज करके जाना है तो वो मैं लिखवा देता हूँ, जिससे क्वेश्चन वहाँ से देख के मिलेगा। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आंसर वही दे पाएगा, इसलिए हमें पूरा ये पढ़ना ज़रूरी है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है उसको एकदम फास्ट पढ़ाने से समझ में भी नहीं आएगा। जिसको ये फास्ट देखना है, जिसके ने पहले पढ़ा हुआ है, कोई बुक पढ़ी हुई है, कहीं से पढ़ा हुआ है, तो वो आप
वीडियो की स्पीड को डबल करके देख सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जिसको पहले से पता है। धीरे पढ़ाने का मकसद यही है, आराम से आपको बिल्कुल क्लियर होता जाए एक बार में ही। तो इसमें जो हमने फोरलिम पढ़ा है, फोरलिम हमने पढ़ा है आज। इसके अंदर जो मेन जो एग्ज़ाम में आपको वर्ड देखने को मिल सकते हैं, लिख लेते हैं हम। जैसे हमने अपर आर्म पढ़ा है, इसमें अपर आर्म में क्या था, जो हमारा ह्यूमरस था, है ना, ह्यूमरस था, उसके अंदर ह्यूमरस के अंदर 2 पॉइंट ऐसे आए थे